जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है साखी, सबद और रामायणी। और बीजक के संकलनकर्ता कबीर दास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ऑप्शन है मलुकदास, धर्मदास, रैदास या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी अग्रदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं हैं? तो वह है अग्रदास। और अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या फिर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है संजीव। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध या फिर आश्रय दाता का प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? ऑप्शन है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आखिरी कलाम। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित इनमें से किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर फणीश्वरनाथ रेणु।
राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, भारत दुर्दशा, अंधेन नगरी या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधा युग। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो वह है अंधा युग, और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीर दास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, इत्वृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विवेदी युग। इत्वृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो पद्माकर ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन है कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या फिर परमानंद दास।
राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन नहीं है? तो वह है चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? तो विट्ठलनाथ के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वप्न। इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो वह है स्वप्न। और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक इनमें से कौन है? वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर करुण रस। राइट आंसर है ऑप्शन बी भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कीर्तियां हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। दी गई रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है या फिर पंत भारतीय युग के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंत भारतीय युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिधारा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो वह है त्रिधारा। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह है नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1943 ईस्वी। तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था और अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, असाध्य कविता के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। असाध्य कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है अज्ञे। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? ऑप्शन है धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव वंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी। बलदेव खट्टिक कविता किसकी है? तो लीलाधर जगुड़ी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है जयसुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयसुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो वह है जयसुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है अरुण कमल। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर पैरों तले की जमीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन में। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियमदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को इनमें से किसने
घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है वीरेंद्र जैन। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन हैं लाला श्रीनिवास दास? बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की, तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदान। धनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? अगला क्वेश्चन, भव निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। भव निबंध के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।